दिल्ली पंजाबी बाग जन्माष्टमी स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के 8वें दिन श्रद्धालुओं को कथा का अमृतपान कराते हुए कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने जरंग दरबार में भगवान राम द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष भंग करने तथा सीता स्वयंवर के प्रसंग का बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यान किया। कथा के 8वें दिन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने श्री राम कथा सुनी। कई विशिष्ट जन भी पधारे और श्रद्धालुओं को शुभाशीर्वाद दिया। साथ ही कई अतिथियों ने भी राम कथा सुनी और कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंगल, विनीता कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज राय यादव, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान सचिव तेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। सर, एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और एकल के बारे में? एकल की रजत जयंती अवसर पर पूज्य रमेश भाई ओझा जी की राम कथा 8 दिन की कथा आज अपने अंतिम पड़ाव में है और यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का कथा सुनने के लिए जो हुजूम उपस्थित है और इस प्रांगण में जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है एकल के प्रयासों की, 1 लाख विद्यालय पूरे देश में एकल विद्यालय चल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यज्ञशाला है और पुस्तकों की भी प्रदर्शनी है। ओझा जी के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, तो अद्भुत दृश्य है, मनमोहक है। कथा पूरी तरह से आनंद दे रही है और वही ज्ञान की गंगा बह रही है। मुझे भी इस अवसर पर यहाँ आने का अवसर मिला, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन सभी एकल से जुड़े हुए हमारे अखिल गुप्ता जी अध्यक्ष हैं और यह भारत लोक शिक्षा परिषद के तत्वाधान में जो ये 25 वर्ष का ये सफर तय किया गया है और आज लगभग 350 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ लोगों के सहयोग, जनता जो अपना योगदान करते हैं, इसमें सरकार का कोई अनुदान नहीं है, लेकिन हर वर्ष 350 करोड़ रुपया खर्च करके जिस तरह से दूर दराज देश के गाँवों में जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे एकल, इस भाव से जो शिक्षा का, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है और वही जो धर्म परिवर्तन के लिए जो एक कुचक्र चल रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम इस संस्था के प्रयासों से हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? श्री राम कथा तो बहुत सुंदर हो रही है और आप ये जाने कि हो क्यों रही है ये, इसका कारण क्या है कि उद्देश्य क्या है कि ये एकल विद्यालय का रजत जयंती समारोह मना रहे हैं सब मिलकर के, जो आज से 25 वर्ष पूर्व आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक सिंगल जी ने एकल विद्यालय की शुरुआत की थी। और सौभाग्य से मेरे पिताश्री जो भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं 4 वर्ष पहले, उनको उन्होंने सत्य मंदू जी को उसका फाउंडर प्रेसिडेंट चुना था। आई एम वेरी लकी टू से लाइक दैट। तो मेरे पिताजी ने 15 वर्ष तक अपना प्रेसिडेंट का कार्य किया सब लोगों के सहयोग से। उसमें मैं किस किस का नाम लूँ, सभी संस्था के पदाधिकारी और जिम्मेवार गणमान्य व्यक्ति सभी थे और उनको बड़े आदर सम्मान के साथ 15 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो सवेरे घर से तैयार होकर के 10 बजे आते थे, 2 बजे तक कार्यालय में बैठते थे एसएल हाउस में, और उनको जब कोई फोन था तभी वो खाने के लिए आते थे। तो शुरुआत में किसी भी संस्था को चलाने में बड़ी मेहनत लगती है। धीरे धीरे करके आज हमने 25 वर्ष पूरे किए। हमें लगता है जैसे कल की बात है, क्योंकि हमें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिला। पहले हमारी राशि 16,000 रुपये पर स्कूल से शुरू हुई थी, जो आज बढ़कर 30,000 रुपये पर स्कूल हो गई है।
लेकिन पहले लोगों को एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल था, और आज जो सब लोगों को पता लगा कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे देश में हमारे संस्था के 1 लाख स्कूल चल रहे हैं, जिससे कि समझो आप कम से कम अगर हम 25-30 बच्चों की एवरेज लगाए तो हम 30 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आदरणीय अशोक सिंघल जी का सपना यह था कि भारत देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो स्कूल नहीं जा पाता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें अगर बच्चा स्कूल तक नहीं जाता तो स्कूल को बच्चों के तक जाना पड़ेगा। तो अशोक सिंघल जी ने उसी सपने को पूरा करते हुए वो बच्चों के घर तक गए, चाहे वो बच्चा किसी किसान का था, चाहे किसी खेत में था। हमने उन सब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी सीख जाएगा तो आगे स्कूल में प्रमोट अपने आप हो जाएगा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। तो वो भी अपने कार्य में सफल हुए और हम सब अपने कार्य में सफल हुए हैं। और इसीलिए श्री राम कथा का भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, इसी उद्देश्य से कराया गया है। और बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा आदरणीय पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी कर रहे हैं, और सबको बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं सब लोगों को पकड़ पकड़ के लाया हूँ कि भाई देखो कि कथा भी सुंदर है और आयोजन भी सुंदर है। और हमारे सभी भाई बड़े जोर से 1 सप्ताह से क्या कई महीनों से इसके आयोजन के लगे। मैं वो सब बधाई के पात्र है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। परिचय देते हुए एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सीपी शर्मा है। मैं पजारिया सिरेमिक से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर्ड। आई वाज एट द सीनियर लेवल, आई रिपोर्टिंग टू सीएमडी। तो यहाँ जुड़ने के बाद आप मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो जैसे पूरा स्काई पे यहाँ जो फीलिंग आती है ना, मतलब लगता है कि वी आर लिविंग द लाइफ। तो यहाँ जो रहने में, जो मतलब आने में, जो यहाँ पर सुनने में, जो हमारे रमेश भाई जी हैं जैसा बोलते हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो कई बार इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश भाई के भी लाल आंखें हो जाती हैं। तो लगता है कि जैसे हम राम राज्य में ही पहुंच गए। ऐसा लगता है कि जब हम राम राज्य में पहुंच गए हैं और वहाँ फीलिंग आती है कि हम भी राम राज्य के एक सिटीजन हैं, हम वहीं पर रह रहे हैं। और वो ऐसा लगता है, बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आती है। और अंदर से ऐसा लगता है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को चेंज करना, इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एकल में जुड़ने के बाद हम जो है, जो लोग डिप्राइव हैं, जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, कई लोगों को एजुकेशन वहाँ जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है, कहीं स्कूल तक नहीं देखा। तो ये जो हमारा जो मिशन है, पहले स्कूल बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन ये एकल के अंदर क्या है, स्कूल को बच्चों तक ले जाया जाता है वहाँ जो है। और इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी वैसे कि भाई हमने वहाँ सुपरवाइजर रखे हुए हैं, वहाँ टीचर रखे हुए हैं। जो भी आदमी फाइनेंस करेगा स्कूल को, वो जा करके वहाँ उसको ऑडिट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, उसके नाम से चल रहा होगा, उसके नाम का बोर्ड लगा होगा, तो उसके ऊपर सुपरवाइजर है, वो उनकी अटेंडेंस लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको खुद को लगेगा यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। और ये मैं तो समझता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए। और इसमें जो है आपको मानसिक संतुष्टि तो मिलती है, आपको अंदर से भी ये लगता है कि आप, क्योंकि मैं आई बिलीव इन ऑलमाइटी गॉड, जो मतलब जो आपके कर्म है, कर्म को सुधारना है तो आपको अपने कर्म जो ऐसे करने हैं जो आपकी ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम आर.के. सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ। मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत काफ़ी समय से मेरा आना जाना रहा है। बहुत ही भव्य आयोजन होता है, बहुत ही दिव्य आयोजन होता है, और इतना अच्छा लगता है कि जैसे यहाँ से जाने हटेने में पेशे में मैं आता रहा हूँ। तो यहाँ पे श्री राम कथा है, पूरा आयोजन है, यज्ञ है, हवन है, पूरा माहौल भी इतना दिव्य है। सनातन धर्म का बिल्कुल जय जयकार हो। पूरे आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से बहुत शुक्रिया। इस तरह के आयोजन होने से हमारे धर्म, समाज, देश का ये सबका कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आनंद जालान है। मैं दिल्ली के कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। एकल और एक हमारी सहयोगी संस्थान है श्री कृष्ण गौशाला, जहाँ 9000 गायों की हम सेवा कर रहे हैं। और एकल से जुड़ाव भी गौशाला के माध्यम से हुआ है। हमारी श्री कृष्ण गौशाला के चेयरमैन श्री सुभाष अग्रवाल जी, जो एकल से सतत जुड़े हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से एकल के बारे में जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। यह एक अद्भुत कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जिसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है।
यह जो एक विजन है, बहुत व्यापक विजन लेकर चले हैं हम। और जैसा कि आप जानते हैं, करीब 30 लाख बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। तो इस तरह की परिकल्पना अपने आप में एक अद्भुत कार्य है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये श्री राम कथा 25 वर्ष में एकल के माध्यम से हो रही है। इससे पूर्व में भी भाई श्री की कथा एकल के माध्यम से हुई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और लोगों की दोबारा मांग पर ये कथा फिर से रखी गई है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम धीरज कुमार सिंह है और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और मैं रोहिणी में रहता हूँ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी केसेस देखता हूँ। जो एकल विद्यालय की तरफ से जो ये रामकथा का आयोजन करा है, बहुत ही भव्य रामकथा का आयोजन किया गया है और हर साल पिछले कई बार से हम लोग इसको अटेंड करते आए हैं। और रामकथा के साथ साथ इसमें जो पूरे एकल और जो उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो क्या क्या कार्य कर रही हैं, समाज के लिए क्या कर रही हैं, देश के किन कोनों में और छोटे से छोटी जगहों पे भी जो उन्होंने अपने विद्यालय खोले हैं, तो उसके लिए हम जो है वो पूरी टीम को जो है वो हार्दिक आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में वो और अच्छा काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम महादेव जिंदल है, मैं दिल्ली पीतमपुरा में रहता हूँ। ये राम कथा जो हो रही है ये बहुत ही बढ़िया हो रही है और गुरुजी जो कथा कर रहे हैं ये इतनी ज्ञानवर्धक है, इससे मतलब बहुत लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है। और जो एकल का जो चला रखा है एकल महाविद्यालय का, ये भी बहुत है, जिसमें गरीब बच्चों को सहायता मिलेगी, उनका कोई नाम से डोनेशन इकट्ठा होगा और इसका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ये जो सारी समितियों में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहें और ऐसा ही नाम और हम बढ़ता रहे। मेरा नाम दीपक बंसल है और मैं रोहिणी में दिल्ली में रहता हूँ। भारत लोक शिक्षा परिषद की तरफ से जो राम कथा का बेहतरीन प्रोग्राम है, बेहतरीन हमारे सभी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को जो मैसेज जाता है, हमारी धार्मिक संस्था को मैसेज जाता है कि हम सब मिलकर के एक बड़े तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम को कर सकते हैं। और इसका सारा श्रेय एकल अभियान को जाता है, जिसके अंदर हम सब इसको प्रोग्राम को करते हैं। जितना उसका जो फंड्स होता है हम एकल में बच्चों को पढ़ाने का, दूर दराज के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसके माध्यम से धार्मिक भी और शैक्षिक भी और सभी को उत्थान के लिए हमारे को ये प्रोत्साहन मिलता है। तो सभी से आग्रह है कि आगे बढ़कर इसके अंदर आकर के अपना समर्थन दें और इसको आगे बढ़ाने का निवेदन है सभी से। आपसे रोहिणी से आया हूँ, ये अखिल जी के निमंत्रण पे मैं यहाँ पर रामकथा के अंदर इस आयोजन को देखने आया हूँ। मेरे पास में जिम्मेदारी है सेक्टर 8 की धर्मशाला की अध्यक्ष पद की मेरी वहाँ जिम्मेदारी है। और ये भारत लोक शिक्षा परिषद एकल के अंदर ये जो कार्यक्रम हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी अनुभूति है। और मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी के और योगी जी के और समस्त सनातन जितने हैं हम लोग, उनके दिशा निर्देश पे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत बढ़िया हैं। और हर पल हर समय कुछ ना कुछ सनातन से रिलेटेड, भागवत कथा से रिलेटेड, राम कथा से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन चलते रहने चाहिए जिससे कि पूरे विश्व भर के अंदर सनातन का एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद का युवा विभाग का जनरल सेक्रेटरी हूं, सागर अग्रवाल। और भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा कराई गई इस भागवत में आज युवा मीट रखा गया था, जिसपे लगभग 50 से 60 युवा मिले और हमने अपनी टीम को एक्सपेंड करने के लिए आज उनसे मीटिंग करी, उनको नए काम सौंपे और एक्सपेंशन के लिए काम करा। युवा मीट का आज का युवा मीट रखने का जो मकसद था वो हमारी युवा टीम को एक्सपेंड करना था। जहाँ जहाँ पे हमारे कामों में लैक हो रहा है उस काम को हमें ठीक करना था और नए चैप्टर्स को डेवलप करने के लिए हमें और वॉलंटियर्स की जरूरत थी। तो अगर आप में से भी किसी को लगता है कि आप वॉलंटियर कर सकते हो यूथ के लिए, सोशल मुद्दों पे काम कर सकते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो हमारा एकल युवा BLSP इंस्टाग्राम पेज के थ्रू और हमारा एकल युवा पीतमपुरा में ऑफिस है वहाँ के थ्रू।